हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अच्छे रहें। और आज का मेरा नया वीडियो और ये हेयर स्पा को लेकर है, क्योंकि मुझे हेयर स्पा कराना है और जो भी मेरे यहाँ पे स्टाफ में लोग हैं इनको मुझे हेयर स्पा बताना भी था, तो इसलिए और मुझे कराना पड़ा। क्योंकि जब मैं अपने पे ही बताऊंगी तभी इन लोगों को समझ में आता है, क्योंकि ऐसे बताने से थोड़ा कम आता है। और ऐसे मुझे मुझे भी लगता है कि हाँ, किस तरीके से इनको बताऊं ताकि इन्हें समझ में आ जाए और कितना प्रेशर होना चाहिए और किस तरीके से स्टेप होने चाहिए, ताकि मैं तुरंत के तुरंत इन लोगों को बता सकूं। तो ये मैं हेयर वॉश कराने के लिए बैठ चुकी हूँ। और हमेशा हाँ, ध्यान रखिएगा कि कॉटन ज़रूर लगा लें, मतलब कान के अंदर कॉटन ज़रूर लगाएं, क्योंकि पानी वगैरह कान में ना जाए। क्योंकि किसी किसी क्लाइंट को जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मतलब या होती ही है, उनको एलर्जी होती है, या ज़रा सा भी पानी चला गया, वैसे पानी जाना नहीं चाहिए, नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे को तो अगर ज़रा सा भी पानी चला गया तो मुझे दिक्कत होती है। और तो ये हमारा हो रहा है हेयर वॉश। और अभी मैं सबसे पहले हेयर वॉश करा रही हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले हेयर वॉश। क्योंकि अगर कस्टमर तुरंत के तुरंत करके आया है तो कोई बात नहीं, फिर तो मत ही कराइए। अगर वो एक दिन पहले किया है फिर भी आपको हेयर वॉश करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि डस्ट बैठ जाती है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोग जाते आते रहते हैं, तो वो डस्ट तो बैठ ही जाती है और फिर गीला हेयर होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। तो इसलिए इससे अच्छा क्या है कि हेयर वॉश कर लो। जैसे कि मैंने अभी करा लिया है। हेयर वॉश कराने के बाद फिर मैं आ गई, बैठ गई। अब इसके बाद क्या है, मुझे करनी पड़ेगी हेयर स्पा की क्रीम अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो भी बहुत ही अच्छे से। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए, ठंड भी लग रही है मुझे ठंड भी लग रही है, क्योंकि मुझे सर्दी भी है और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा है कि मैं आज आज जो है, मतलब मेरा गला वैसे भी बैठा हुआ है और भी ज़्यादा बैठ जाएगा। और वो आप लोग को पता भी चल रहा होगा, ये जो कि मेरा गला बैठ चुका है। और मेरे यहाँ पे एसी भी चल रही है। तो मुझे ठंडी लग रही थी, इन लोगों को ठंडी नहीं लग रही थी, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि एसी ही चला रही थी। मैं बार बार बंद करा रही थी, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैनेज ही करना पड़ जाता है कि मैनेज करो। चलो, मुझे ठंडी लग रही, हर किसी को थोड़ी ना लग रही है ना। इसलिए मैंने चलाने भी दिया, बीच बीच में मैंने बंद करा दिया था एसी। तो अभी देखिए, मैं इनको बताया कि जो है आप इस तरीके से क्रीम अप्लाई करिए। पहले मैं फिंगर से बता रही हूँ कि फिंगर से आप करो। फिंगर से करेंगी, फिंगर से करने के बाद क्या है, इसमें कुछ स्टेप वगैरह होते हैं जो भी मसाज करने होते हैं। मैंने इनको वो चीज़ें बताई और इन्होंने किया भी, और अच्छे से भी किया, अच्छे से कर पाई। क्योंकि मैं इनको फर्स्ट टाइम बता रही थी और इसके पहले मैंने हेयर ऑयलिंग में सारे स्टेप इनको बताया। तो सारे स्टेप जो भी बताए वो इन्हें थोड़े बहुत याद भी थे, इसलिए मैं बीच बीच में टोकती भी रही और ये करती भी रही और अच्छा भी किया। अब देखिए, मैं खुद ही बता रही हूँ कि नहीं, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे खींचो, फिर उसमें स्टेप देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको बताई। वही आप लोगों को भी ध्यान देना है कि किस तरीके से करना है हेयर स्पा, क्योंकि हेयर स्पा कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही अच्छा होता है। फ़ायदे ये हैं कि आपका जो डैंड्रफ वगैरह रहता है ये निकल जाता है और हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि और जो भी जैसे कि ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है किसी की, तो अगर हर महीने हेयर स्पा लेती रहेंगी तो उससे ग्रोथ भी होती है। और ट्रिमिंग तो हर मंथ ज़रूर ही कराइए, क्योंकि ट्रिमिंग करने से भी अपनी लेंथ अच्छी हो जाती है। जो दो मुँहे हेयर वगैरह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो निकलते रहते हैं हर मंथ। जब वो निकलते रहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ
होने के चांस होते हैं, मतलब बढ़ता है हेयर। और सबसे ज़्यादा तो हेयर स्पा कराने से होता है, क्योंकि अपना जो रूसी वगैरह जैसे नहीं, बहुत छोटी छोटी रूसी होती है, लोग बोलते हैं नहीं डैंड्रफ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। कस्टमर आते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं जब उनको सजेस्ट करो हेयर स्पा के लिए, तो पर नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो हम लोग ऑयल वगैरह लगाते हैं वो सारा जम जाता है, और हेयर स्पा कराने से वो हेयर के पास अगल बगल जो भी जमा होता है वो सब हट जाता है। हटने के बाद तो अच्छा ग्रोथ, मतलब अच्छी होने लगती है, और जो कि मैं कराती हूँ हर मंथ और कराते ही रहूँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है इसका, बहुत ही अच्छा। मैं पता है शादी के पहले हेयर स्पा वगैरह कभी नहीं ली और नहीं करती थी, तो मेरा हेयर नहीं बढ़ा था, बिल्कुल छोटा छोटा ही रहता था। तो मुझे लेंथ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे छोटा हेयर बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे लेंथ बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैंने जब से अपना ये पार्लर मतलब सैलून किया, जब से मैंने सीखा, जब से इसके बारे में जाना, तब से मैंने किया, और तब से मैंने किया तो मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब सोचिए बहुत ज़्यादा छोटा हो और उसके बाद बढ़ जाए तो कितनी खुशी मिलती है। फ़िलहाल आज मुझे इसमें ट्रिमिंग भी करानी है, मैं करा लूँगी, क्योंकि मेरा भी हेयर नीचे से ख़राब हो रहा है, तो वो तो मुझे कराना ही पड़ेगा, वो मैं कराऊंगी ज़रूर पक्का, क्योंकि मुझे कटिंग कराते हुए रोना आ जाता है, पर मैं आज कराऊंगी। और देखिए क्रीम अप्लाई करने के बाद मसाज हो गई, मसाज होने के बाद मुझे स्टीम देनी रहती है, तो ये मैंने स्टीम के लिए बोला, उन्होंने स्टीम दिया। तो ये देखिए स्टीम बहुत अच्छे से देना है और दूर से देना है, आराम से देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए स्टीम को दें, क्योंकि ये फेस पे अगर लग गई तो फिर फेस एकदम से जल सकता है, इसलिए फेस से बहुत ज़्यादा दूरी पे रखिए। और फ्रंट पे भी करना चाहिए, जैसे कि ये अभी कर रही हैं। ठीक है, तो मुझे स्टीम 10 मिनट देना है, 10 से 15 मिनट देना है, और बहुत ही अच्छे से देना है, और आराम आराम से करना है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो, क्योंकि हीट होगा फिर ठंडा होगा, हीट होगा फिर ठंडा होगा, वो तो चलेगा, वो इसलिए चलेगा कि आप एक साइड कर रहे हैं, एक साइड जो है ठंडा हो रहा है, फिर उधर से जब तक वो ठंडा हो तब तक फिर से उधर को मतलब आ जाओ, फिर से करो। और फ्रंट का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फेस ना जलने पाए किसी का, और फ्रंट में तो बहुत ज़रूरी रहता है ना, जैसे कि मैंने इनको बताया, ये देखिए कि ऐसे हेयर उठाइए और उठाने के बाद तब दूर से इसमें स्टीम दीजिए। तो इन्होंने स्टीम भी दिया, और स्टीम देने के बाद क्या है, कॉम कराओ, कॉम करने के बाद पतली सी कॉम जो हमारे हेयर में जो रोस्ट में हो जाता है ना, जो मैंने बताया डैंड्रफ वगैरह, तो वो आ जाता है मेरी कंघी में, और इसीलिए उसको ज़रूरी है, क्योंकि पहले सीधे सीधे, क्योंकि जो पतली कॉम होती है अगर उससे आप कंघी कर रहे हैं तो कंघी करेंगे ना तो वो प्रेस भी होता है, हेयर प्रेस हो जाता है, सीधा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं सीधा होता है पर होता है। स्टीम देने के बाद मैंने देखिए हेयर वॉश करा लिया, हेयर वॉश कराने के बाद ये हमारा डैमेज हेयर है जो कि निकल गया है सारा। हेयर स्पा कराते समय डैमेज हेयर सारा निकल जाता है, फिर टूटने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो फाइनली मेरा हेयर वॉश हो गया है, ये मेरा फाइनल लुक है। और थैंक यू आप सभी का, थैंक यू, आप लोग मुझे प्यार बहुत ज़्यादा देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो अच्छी लगी है